गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई आप लोगों को जो कंफ्यूजन है कि कहीं रैशनलाइज कंटेंट की वजह से या फिर आपके सीबीएसई ने कोई कंटेंट रिड्यूस तो नहीं किया है आपकी बायो की बुक से क्लास 11th में, तो लेट मी टेल यू, जो भी बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने वाला है तो बायो से रिलेटेड आपका कोई भी कंटेंट एज सच नहीं चेंज हुआ है आपका 2022 के बाद। तो 2022 से पहले आपके कोविड के टाइम पे सीबीएसई ने काफ़ी सारा कंटेंट रिड्यूस किया था, डिस्कार्ड किए थे टॉपिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक्स प्रिंट हुई थी। तो 2022 के बाद से जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं आपको वो यूटिलाइज करनी है। तो आज हम वही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो मेक श्योर यू शुड अटेंशन टू दिस नोटिस कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है आपके करिकुलम में फॉर द क्लास 11th ग्रेड एंड इट इज कमेंसिंग का तो मुझे नहीं आई थिंक सो आइडिया है, बट हाँ फॉर द क्लास 10th देयर विल बी नो चेंज इन द करिकुलम में आपके कोई चेंज नहीं है। 2024-25 में जो टॉपिक्स आपके सीनियर्स ने पढ़े हैं आपको वही सेम पढ़ने हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पीसीबी ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं। तो बायो में अगर आप नीट करना चाहते हैं तो आपके 2022 के पहले की जो बुक है वो आपके काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो सारे डिस्कार्डेड टॉपिक्स एनटीए ने रिड्यूस नहीं किए हैं। वो सारे डिस्कार्डेड टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप नीट क्वालिफाई करने का सोच रहे हो तो आपको वो डिस्कार्डेड टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। लेकिन जो बच्चा नीट की तरफ नहीं भाग रहा है तो स्पेसिफिकली बायो में आप 2022 के बाद वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो जो आपकी रैशनलाइज कंटेंट से फिल्ड है। तो ये आपकी बुक रहेगी क्लास 11th की। एंड आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं क्लास 11th में थी तब की बुक मेरे पास अभी तक रखी हुई है। इवन क्लास 11th एंड 12th में मैंने भी बायो ली थी तो तब की बुक क्लास 11th एंड 12th की मेरे पास अभी भी रखी हुई है। तो प्राइस इसका ये रहेगा और आपका ये जो कंटेंट है ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बुक्स की, लेकिन ये पीडीएफ भी आपको रैशनलाइज कंटेंट वाली ही मिलेगी। तो अगर 2022 के पहले की आपके पास बुक अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे ये कंटेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया था, उसके बाद आपकी रैशनलाइज टेक्स्ट बुक आई थी। 2022 और 23 में सेम बुक्स चली थी। इवन आपके इस ईयर में भी वही सेम बुक्स चलेंगी रैशनलाइज कंटेंट वाली, क्योंकि जब करिकुलम रिलीज हुआ था तो उसमें कोई भी टॉपिक एज सच दोबारा से डिस्कार्ड नहीं किया गया है। तो अगर मैं आपकी बात करूं कि रैशनलाइज कंटेंट में आपको 11th क्लास में क्या क्या यूनिट्स पढ़नी है, तो सबसे पहली यूनिट आपकी रहेगी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। टेल्थ का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में काफी डीपली पढ़ोगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप अलग से पढ़ोगे, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस के सारे ही टॉपिक्स आ जाएंगे और वो टॉपिक्स आपके एक एक पर्टिकुलर चैप्टर्स में अवेलेबल है आपके क्लास 11th में। इसीलिए जब आपको मैं रिविजन करवा रही होंगी ये प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखो। तो ये 5 यूनिट्स जो हैं आपकी बुक में गिवन होंगी और इसमें से भाई कुछ बहुत टॉपिक्स आपके सीबीएसई ने डिस्कार्ड किए थे कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके सारे यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये गिवन है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आते हैं, उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर से और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद आपके एग्जाम में आते हैं किसके, प्लांट फिजियोलॉजी के, और लास्ट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अपने मार्क्स के बेसिस पे ही सीबीएसई का एग्जाम आप लोग प्रिपेयर करना, ठीक है। और रही बात नीट की, तो भाई नीट का सिलेबस एक बार जरूर चेकआउट कर लेना पढ़ने से पहले कि भाई कौन से चैप्टर में से, कौन से यूनिट में से मोस्ट ऑफ द मार्क्स वेटेज रहता है, तो आप उस यूनिट पे स्पेसिफिकली फोकस करो। और अगर मैं बुक्स की बात करूं तो जो बच्चा आपका
जो बच्चा आपका नीट टारगेट कर रहा है वो आपका 2022 से पहले वाली जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको रेफर करे, या फिर आप जो भी रेफरेंस बुक यूज करें उसको रेफर करें, क्योंकि उनमें ये सारे डिस्कार्डेड टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं जो आपके नीट में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि नीट एनटीए ने इससे रिलेटेड कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला है कि आपके ये सारे डिस्कार्डेड टॉपिक्स एनसीईआरटी के जो हैं वो आपके नीट में नहीं आएंगे। नीट में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। बस अगर आपको स्कूल लेवल पे क्लास 11th और 12th को पास करना है बायो के बेसिस पे, तो आपको ये डिस्कार्डेड टॉपिक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जो आपकी एनसीईआरटी अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में नहीं अवेलेबल है। और लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में अब तक कोई भी चेंज नहीं आया है। जो रैशनलाइज कंटेंट आपका 2022 में कोविड से पहले हुआ था, उसके बाद जो नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आई थी रैशनलाइज कंटेंट वाली, वही सेम अब तक चल रही है और आपको भी 11th एंड 12th में स्कूल लेवल पे वही यूज करनी है। उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। जो आपके सीनियर्स ने 11th में पढ़ा है वही आपको सेम पढ़ना है अपने क्लास 11th में। और अगर आपको जानना है कि टॉपिक्स कौन कौन से रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो ये सारे ही टॉपिक्स हैं। टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट की लाइफ साइकिल, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे ही आपके 9 टॉपिक्स के भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपके डिस्कार्ड कर दिए गए थे कोविड-19 के टाइम पे। फिर आपकी नई एनसीईआरटी बुक आई थी ये टॉपिक्स को हटा करके, तो वो टॉपिक्स को हटा करके जो एनसीईआरटी बुक आई थी वही सेम अभी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन बता रही हूँ, नीट की प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एनसीईआरटी बुक्स आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिस्कार्डेड टॉपिक्स भी आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एनटीए की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि ये डिस्कार्डेड टॉपिक्स आपके नीट के एग्जाम में नहीं आएंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये डिस्कार्डेड टॉपिक्स भी जरूर से जरूर ले रहे हो। तो बुक्स जो आपकी 2022 से पहले आई थी उसमें ये सारे डिस्कार्डेड टॉपिक्स अवेलेबल है, तो आप वो किसी से रेफर अप कर सकते हो। और अगर देखो भाई, आपके जो जूनियर्स हैं प्यारे प्यारे जो ये सेशंस चेकआउट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक न्यूज़ बता दूं कि आप लोगों की पढ़ाई ज़रा शुरू हो चुकी होगी। शुरू हो चुकी है तो सबसे पहली पढ़ाई का टारगेट हमारा क्या होता है? एनसीईआरटी की बुक। तो एनसीईआरटी की बुक में सारे ही एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उन सब का फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है वेदांतु चैनल पे। बस आपको कुछ करना नहीं है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जहां पे आपको एक लिंक दिखेगा कुछ इस तरीके से। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक एक्सेल शीट ओपन होकर के आएगी जिसमें आपको बस अपना फोन नंबर एंटर करना है, उस पे एक ओटीपी आएगा वो एंटर करना है और आप उस एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट के हो, चाहे इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सबके फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को जरूर चेकआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक को ब्रश अप करने के लिए। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इनको अवेल जरूर कर लो। और बस जाते जाते आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि ऐसे ही एनसीईआरटी रिलेटेड, सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स और एकेडमिक सेशंस जब चालू होगा उसका डे टू डे सेशंस के लाइव अपडेट्स आपसे मिस आउट ना हो जाएं, क्योंकि ये सारे अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। इसका लिंक भी आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको मैम को पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।